ऐसा उनको अनुभव हुआ कि साइकिल हमारे सीने पर चढ़ी आ रही है। इस समय हमारे सामने यही गंभीर प्रश्न था। लेखक कह रहा है कि इस समय हमारे सामने यही गंभीर माने भयंकर गंभीर प्रश्न था कि क्या करना चाहिए। कहा कि हमारे सामने भयंकर प्रश्न था कि इस समय हमें क्या करना चाहिए युद्ध क्षेत्र में। अब लेखक साइकिल सीखने को युद्ध बताया। युद्ध क्षेत्र में डटे रहें या हट जाएं। उसके मन में ये विचार चलने लगा कि आप चलाते रहें या लेकर के गिर जाएं या हट जाने से तात्पर्य है गिर जाना। सोच विचार के बाद यह निश्चय हुआ कि लोहे का घोड़ा। कहा बहुत सोच विचार के बाद मन में यह निश्चय हुआ कि लोहे का घोड़ा है, इसके सामने हम क्या चीज हैं। कहा ये लोहे का घोड़ा है, इसके सामने हम क्या चीज हैं। बड़े बड़े वीर योद्धा भी नहीं ठहर सकते। इस लोहे के घोड़े के सामने बड़े बड़े वीर योद्धा भी नहीं ठहर सकते। इसलिए हमने साइकिल छोड़ दी और भगोड़े सिपाही बनकर मुड़ गए। पर दूसरे ही क्षण साइकिल अपने पूरे जोर से हमारे पांव पर गिर पड़ी और हमारी राम दुहाई माने चिल्लाने लगे। बाजार के एक कोने से दूसरे सिरे तक गूंजने लगी। एक कोने से एक शुरू से अंत तक गूंजने लगी। उस्ताद लस्सी छोड़कर आए और दयावान लोग भी जमा हो गए। सबने मिल मिलाकर माने मिलजुल कर हमारा पांव साइकिल से निकाला। भगवान के एक भक्त ने मरहम का डिब्बा भी उठाकर हमारे हाथ में दिया। करा है भगवान के एक भक्त ने मरहम का डिब्बा भी उठाकर हमारे हाथ में दिया। दूसरे ने हमारी बगलों माने बाजुओं में हाथ डालकर हमें संभाला और सहानुभूति माने दया के साथ पूछा, चोट तो नहीं आई? जरा 2-4 कदम चलिए, नहीं तो लहू जम जाएगा। लहू माने खून। 2-4 कदम चलो, जो चोट लगी है वो सही हो जाएगी, खून जमेगा नहीं। इस तरह दूसरे दिन हम और हमारी साइकिल दोनों अपने घर से थोड़ी दूर पर जख्मी हो गए। हम लंगड़ाते हुए घर लौट आए और साइकिल ठीक होने के लिए मिस्त्री की दुकान पर भेज दी। मगर हमारे वीर हृदय का साहस और धीरज देखिए, अब भी मैदान में डटे रहे हैं। कई बार गिरे, कई बार शहीद हुए, घुटने तुड़वाए, कपड़े फड़वाए, पर क्या मजाल जो छूट जाए। करा है मैं कई बार गिर गए और कई बार घुटने फूटे, कई बार कपड़े फट गए, लेकिन वीर सिपाही की तरह साइकिल सीखने के लिए मैदान में क्या रहे, डटे रहे। 8-9 दिन में साइकिल चलाना सीख गए थे। 8-9 दिन में थोड़ा बहुत साइकिल चलाना सीख गए थे, लेकिन उस पर चढ़ना नहीं आता था। साइकिल तो चलाना सीख गए थे, साइकिल को कोई पकड़ लेता तो साइकिल पे चढ़ करके वो चला लेते थे, लेकिन साइकिल पे चढ़ना उन्हें नहीं आता था। कोई परोपकारी पुरुष सहारा देकर चढ़ा देता था तो फिर चढ़ जाते थे। हमारे आनंद की कोई सीमा न थी। कहा अगर कोई परोपकारी पुरुष साइकिल पकड़ लेता और मैं साइकिल पर चढ़ जाता तो हमारे आनंद की कोई सीमा नहीं थी। सोचते थे मगर मार लिया मैदान। कहा सोचता था मार लिया मैदान, हमने सोचता था कि मैंने साइकिल सीख लिया। मार लिया मैदान माने साइकिल सीख लिया। 2-4 दिन में पूरे मास्टर बन जाएंगे। कहा 2-4 दिन में पूरे मास्टर बन जाएंगे।
इसके बाद प्रोफेसर और इसके बाद प्रिंसिपल, फिर प्रशिक्षण विद्यालय और 300-400 रुपये मासिक तिवारी जी देखेंगे और ईर्ष्या से जलेंगे। अब देखिए लेखक के मन में क्या क्या विचार आ रहा है। 8-9 दिन में थोड़ा बहुत साइकिल चलाना तो सीख लेते हैं, लेकिन साइकिल पर चढ़ नहीं पाते। चढ़ने के लिए यदि कोई व्यक्ति साइकिल को पकड़ लेता है तो साइकिल पर चढ़ जाते हैं। चढ़ने के बाद उनके आनंद का कोई ठिकाना नहीं होता, कोई सीमा नहीं होता, इतना आनंद विभोर हो जाते हैं और वे अपने मन में ही सोचते हैं मैंने मार लिया बाजी, मैंने साइकिल चलाना मैंने सीख लिया। 2-4 दिन में साइकिल चलाने का मास्टर बन जाऊंगा और कुछ दिनों में इसका प्रोफेसर भी बन जाऊंगा और कुछ दिनों में प्रिंसिपल भी बन जाऊंगा और एक प्रशिक्षण विद्यालय खोलूंगा जिसमें 300-400 रुपये की मासिक कमाई होगी। तिवारी जी देखेंगे ईर्ष्या से जलेंगे। ऐसा सोच ही रहे थे लेखक ने। उस दिन उस्ताद ने हमें साइकिल पर चढ़ा दिया। उस दिन उस्ताद ने साइकिल पर चढ़ा दिया और सड़क पर छोड़ दिया कि ले जाओ अब तुम सीख गए। अब हम साइकिल चला रहे थे और दिल ही दिल में फूले न समाते थे। फूले न समाना मुहावरा है अत्यधिक प्रसन्न होना। मगर हाल यह था कि आलम यह था कि यदि कोई आदमी 200 गज के फासले पर हो तो हम गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाना शुरू कर देते थे। अगर कोई आदमी थोड़ी दूरी पर ही तो हम गला फाड़ फाड़ करके चिल्लाना शुरू कर देते थे। साहब जरा दाईं तरफ हट जाइए। दूसरे फासले से कोई गाड़ी दिखाई देती तो हमारे प्राण सूख जाते। करा है तो हमारे प्राण क्या होते, सूख जाते। मीन्स हमारे प्राण ऐसा लगता निकल जाएंगे। उस समय हमारे मन की जो दशा होती उसे परमेश्वर ही जानता है। जब गाड़ी निकल जाती तो कहीं जाकर हमारी जान में जान आती। जब कोई गाड़ी हमारे पास से निकल जाती तो हमारे जान में जान आ जाती। सहसा सामने तिवारी जी आते दिखाई दिए। सहसा माने एकाएक तिवारी जी आते दिखाई दिए। हमने उन्हें भी दूर से ही चेतावनी दे दी कि तिवारी जी बाईं तरफ हो जाओ वरना साइकिल ऊपर चढ़ जाएगी। लेखक ने तिवारी जी को दूर से ही चेतावनी दे दी और कहा कि आप बाईं तरफ हो जाओ वरना साइकिल ऊपर चढ़ जाएगी। तिवारी जी ने अपनी छोटी आंखों से हमारी तरफ देखा। तिवारी जी ने अपनी छोटी आंखों से हमारी तरफ देखा, मुस्कुरा करके कहा जरा एक बात तो सुनते जाओ। तिवारी जी ने अपनी छोटी छोटी आंखों से हमारी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा जरा माने थोड़ा एक बात तो सुनते जाओ। हमने एक बार हैंडल की तरफ, दूसरी बार तिवारी जी की तरफ देखा। लेखक कह रहा है एक बार तो हमने हैंडल की तरफ और दूसरी बार तिवारी की तरफ देखा। जब देखकर जवाब दिया इस समय बात कैसे सुन सकते हैं। कहा कि इस समय मैं बात कैसे सुन सकते हैं, देखते नहीं हो साइकिल पर सवार हैं। लेखक ने कहा इस समय हम आपकी बात को कैसे सुन सकते हैं, हम साइकिल पर सवार हैं। तिवारी जी बोले तो क्या जो साइकिल चलाते हैं वे किसी की बात नहीं सुनते? जरूरी बात है, जरा उतर आओ। तिवारी जी ने बोले कि जो साइकिल चलाते हैं क्या दूसरे की बात को नहीं सुनते? जरूरी बात है, जरा उतर आओ। हमने
लड़खड़ाती हुई, कहा हमने लड़खड़ाती हुई साइकिल को संभालते हुए जवाब दिया। हमने लड़खड़ाती हुई साइकिल को संभालते हुए जवाब दिया कि उतर गए तो चढ़ाएगा कौन। लेखक ने लड़खड़ाती हुई साइकिल से जवाब दिया, अगर हम उतर गए तो चढ़ाएगा कौन। तिवारी जी चिल्लाते ही रह गए और हम आगे निकल गए। तिवारी जी बुलाते ही रह गए लेकिन हम आगे निकल गए। तभी सामने से एक तांगा आता दिखाई दिया। तभी सामने से एक तांगा आता दिखाई दिया। हमने दूर से ही डांट लगाई, भाई जरा बाईं तरफ, हम नए चलाने वाले हैं। कहा मैंने दूर से ही डांट लगाई, बाईं तरफ हम नए चलाने वाले हैं। तांगा बाईं तरफ हो गया। हम अपने रास्ते चले जा रहे थे। अचानक पता नहीं घोड़ा भड़क गया या तांगे वाले को शरारत सूझी, जो भी हो तांगा सामने आ गया। हमारे हाथ पैर फूल गए। हाथ पैर फूल जाना माने घबरा जाना। जरा सा हैंडल घुमा देते तो हम दूसरी तरफ निकल जाते, मगर लेकिन बुरा समय आता है तो बुद्धि पहले ही भ्रष्ट हो जाती है। जब समस्याएं आनी होती हैं तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है। उस समय हमें ख्याल ही नहीं था कि हैंडल घुमाया भी जा सकता है। फिर क्या था, हम और हमारी साइकिल दोनों ही तांगे के नीचे आ गए और हम बेहोश हो गए। जब होश आया तब हम अपने घर में थे। जब होश आया तब हम अपने घर में थे। हमारी देह पर कितनी ही पट्टियां बंधी थी। हमें जरा होश में देखकर श्रीमती जी ने कहा, क्यों अब क्या हाल है। कहा अब क्या हाल है। मैं कहती न थी कि साइकिल चलाना सीखो, साइकिल चलाना न सीखो। उस समय तो किसी की सुनते न थे। श्रीमती जी ने कहा, मैं कहती थी कि साइकिल चलाना न सीखो तो उस समय आपने किसी का नहीं सुना। हमने सोचा लाओ सारा इल्जाम, लेखक कह रहा है हमने सोचा कि लाओ सारा इल्जाम तिवारी पर ही लगा दें और आप साफ बच जाएं। कहा हमने सोचा कि लाओ सारा इल्जाम तिवारी पर लगा देंगे और हम साफ बच जाएं। बोले यह सब तिवारी जी की शरारत है। जो हमारे साथ ये घटनाएं हुई ये सब तिवारी जी के कारण हुई, तिवारी जी की शरारत है। श्रीमती जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह चकमा माने धोखा, यह चकमा उसे देना जो कुछ न कुछ जानता न हो। श्रीमती जी ने कहा, यह चकमा, यह धोखा उन्हें देना जो कुछ न जानता हो। उस तांगे पर बच्चों को लेकर मैं ही तो घूमने निकली थी। सोचा चलो सैर कराएंगे, सैर माने घुमाएंगे और तुम्हें साइकिल चलाते भी देख आएंगे। निरुत्तर होकर हमने आंखें बंद कर ली। श्रीमती जी की बातों को सुनकर लेखक निरुत्तर होकर के अपनी आंखें बंद कर ली। उस दिन के बाद फिर हमने साइकिल को हाथ नहीं लगा। तो बच्चों इस कहानी में आप लोगों ने देखा कि लेखक ने बहुत धैर्य के साथ साइकिल सीखने की इच्छा तो रखी थी, लेकिन उनकी उम्र अधिक होने के कारण वे साइकिल नहीं सीख पाए। तो इस कहानी से आपको यह सीख मिलती है, समय के साथ, उम्र के साथ जो काम हमें सीखना चाहिए उसी समय सीख लेना चाहिए। समय और उम्र के निकल जाने पर यदि हम उस काम को सीखने जाएंगे तो जल्दी सीख भी नहीं पाएंगे और उस काम को जब सीखने की इच्छा हमारे अंदर होगी
और लोग टोकेंगे और हम दूसरे के लिए हंसी का पात्र भी बन जाएंगे। जैसे यदि मान लिया जाए कोई 50 साल का व्यक्ति आप स्कूल के अंदर आकर के आप लोगों के साथ क्लास में बैठे और कहे कि हमको भी पढ़ना है, तो आप लोग उसे देख करके क्या करोगे, हंसोगे। वह व्यक्ति हंसी का पात्र बन जाएगा। इसलिए हर काम को आप समय से कर लेना चाहिए। जिस उम्र में जो काम आपको सीखना है उस उम्र में उसे सीख लेना चाहिए, वरना समय के साथ आप अगर नहीं चल पाते तो यही समाज, यही व्यक्ति आपके ऊपर हंसेगा। तो इस वीडियो को आप ध्यान से पूरा देख लेंगे और आप अपनी टेक्स्ट बुक भी रीड कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे आपको बहुवैकल्पिक प्रश्नों का उत्तर और इसके बाद भाषा की बात के प्रश्नों का उत्तर नेक्स्ट वीडियो में, और फिर इसके बाद मौखिक प्रश्न, दीर्घ उत्तरी और लघु उत्तरी प्रश्नों के उत्तर को लेकर के हम आएंगे। तो इस वीडियो को एक बार या 2 बार आप सुनेंगे और इसके बाद आप अपनी पाठ्य पुस्तक जो अरहुल पाठ्य पुस्तक चैप्टर नंबर 4 है इसको पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चन का उत्तर आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसके लिए और ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी।